जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बढ़िया और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो कि एनसीईआरटी से है। ठीक है दोस्तों, और आप देख सकते हैं सामान्य अध्ययन का वस्तुनिष्ठ। ठीक है दोस्तों, कक्षा एनसीईआरटी का ये बुक है, कक्षा 6 से लेकर 12 तक सहित है। ठीक है दोस्तों, और ये एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिएगा, एमएस महेश कुमार का। ठीक है दोस्तों, महेश कुमार का है ये बुक। आप मार्केट में भी देखने को मिलता है ये बुक, इसीलिए मैं आपको लेकर आया हूँ कि इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन एनसीईआरटी से दिया हुआ है। और पहला हम लोग कवर करेंगे पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, पहला हम लोग कवर करेंगे पाषाण काल। ठीक है, चलिए देखते हैं पाषाण काल में क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है यानी कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, यानी कि मिलान करना है। ठीक है, तो पहला का बताइएगा पाषाण काल कितना से कितना बीसी होगा। तो पहला का हो जाएगा पाषाण काल, जो कि ये रहने वाला है ए का पाषाण काल बी हो जाएगा। ठीक है, 20 लाख से ईसा पूर्व से लेकर 9000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और दूसरा होगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो है उसका राइट आंसर होगा 3। ठीक है, 9000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल रहता है, जो कि इसमें है और यहाँ पर भी है। ठीक है, 3 तो ठीक है, और ये नव पाषाण काल जो है वो 6000 ईसा पूर्व से लेके 2000 ईसा पूर्व तक रहता है। तो मेरा राइट जवाब है ए, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसका कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, देखते हैं, पढ़ते हैं कि पाषाण युग इतिहास का वह काल है जिसकी अवधि मानव इतिहास के प्रारंभ होकर कांस्य युग तक विस्तार है। ठीक है दोस्तों, और वही सब है पाषाण काल, इतना से इतना सब। मध्य पाषाण काल या इसको मध्य पाषाण काल को लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका शासन रहता है यानी कि ईसा 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक, और नव पाषाण युग का 6000 ईसा पूर्व से 2000 तक। उत्तर पाषाण काल का रहता है 2000 ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी तक रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या कहता है। थोड़ा इसको जूम कर लिया जाए ना दोस्तों। बताइएगा दूसरा कि मानव सभ्यता के आरंभिक काल यानी कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है प्रागैतिहासिक काल को। निम्नलिखित में से कौन सा काल उन तीनों में से सम्मिलित नहीं है। यानी कि वो 3 काल हमारा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जो कि आपका डी जो है ये नहीं रहता है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है दोस्तों, हमारा राइट आंसर डी होगा। देखते हैं इसका कुछ सोल्यूशन यहाँ पर है। तो क्या कहता है कि मानव सभ्यता के आरंभ काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, महापाषाण काल दक्षिण भारत में विशाल शिलाओं में निर्मित समाधियों से संबंधित है। इतिहासकारों ने महापाषाण काल का निर्माण 1000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी के मध्य किया, यानी कि बताया। ठीक है, चलते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला दिया है पूरा पाषाण काल, दूसरा किया है मध्य पाषाण काल, तीसरा दिया है नव पाषाण काल। ठीक है, इसमें क्या कहता है देखते हैं कि कहता है कि उपयुक्त में से किन काल के औजारों को माइक्रोलिथिक अथवा लघु पाषाण कहते हैं। बताइए, यानी कि तीनों में से किसको माइक्रोलिथिक औजार दर्जा मिले है ना। माइक्रोलिथिक लघु पाषाण काल की किस काल को कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा तीसरा का केवल 2 को, यानी कि मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक औजार कहते। इसमें चलता था, एक औजार होता था, इसी के शासनकाल में मध्य का साल में हमको काल में मिला था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं इसका। ये देखते हैं कि लगभग 9000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इस काल के पाषाण औजार सामान्यतः बहुत छोटे होते थे। ठीक है, बहुत छोटे, बड़े नहीं होते थे, बहुत छोटे होते थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इन्हें माइक्रोलिथिक या लघु पाषाण काल कहा जाता ही है, इन्हें ही। ठीक है, इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हाशिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। इस समय मनुष्य आखेटक एवं पशुपालन बन गया था। मध्य पाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम सन 1867 में C.L. कार्लाइल द्वारा सिन्हल यानी कि श्रीलंका क्षेत्र में लघु पाषाण काल उपकरण खोजने के साथ हुई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे पहले का मानव दृश्य प्राणी को प्राक मानव से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे समानता जाना जाता था। किससे जाना जाता था बताइएगा। चौथा का
पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, चौथा का भी हमारा राइट आंसर होगा। इसका देखते हैं थोड़ा, ये फैक्ट्स जो है नीचे में दिया हुआ है, यानी कि लगभग 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व विश्व का अनेक भागों में अधिक विकसित मानव जाति का आविर्भाव हुआ। हम पैथेकैंथ्रोपस पिथेकैंथ्रोपस या होमो इरेक्टस कहते हैं इसे, जिसका अर्थ है सीधा चलने वाला कपी मानव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहते हैं भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। जो भीमबेटका है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका राइट आंसर होगा। इसमें कहता है कि भीमबेटका की गुफाएं प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारियों के लिए लोकप्रिय है। गुफाएं भोपाल के, यानी कि भोपाल एमपी में। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पाया जाता है? एमपी में, भोपाल के 45 किलोमीटर दूर रायसेन जिले, एमपी के रायसेन जिले, ठीक है, अब्दुल्लागंज में स्थित है। अब्दुल्लागंज में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसकी खोज वर्ष 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकटर द्वारा की गई थी। इन गुफाओं में प्राकृतिक काल एवं सफ़ेद रंगों से वन्य प्राणियों के शिकार दृश्य के अतिरिक्त हाथी, बाघ आदि के चित्र यानी कि उकरे गए। लगभग 1 किमी चौड़ी तथा 150 किलोमीटर चौड़ी भीमबेटका की गुफाएं 754 यानी 754 गुफाएं में लगभग 500 चित्र अंकित है। जुलाई 2003 में इसे यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है छठा क्वेश्चन कि किस स्थल से मानव कंकाल के कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी ये पाया गया है? बुर्जहोम 20 आपका राइट आंसर होगा। बुर्जहोम दोस्तों जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, जे के जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, इसका देखते हैं, पढ़ते हैं इसमें कि बुर्जहोम एक नौपाषाणिक स्थल है जो कश्मीर घाटी में श्रीनगर से 6 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। स्थानीय भाषा में बुर्जहोम को अस्लेम और बिर्च कहा जाता है। डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा सन 1935 में इसकी खोज की गई। गर्तावास इस स्थल की प्रमुख विशेषता है। यहाँ के लोग कृषि से परिचित थे, यानी कि कृषि, यहाँ के जो लोग थे कृषि करने के लिए जानते थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसका देखिए कहता है कि नौदाटोली का उत्खनन किसने किया था? नौदाटोली का उत्खनन किसने किया था? तो HD सांकलिया ने किया था। ठीक है दोस्तों, HD सांकलिया ने किया था। नौदाटोली इंदौर से दक्षिण की ओर 60 मील की दूरी पर स्थित मावला संस्कृति से संबंधित ताम्रपाषाण स्थल है, जो कि 1712 इसका ताम्रपाषाण का है। इसका खनन दक्कन कॉलेज पुणे के शोधकर्ता HD सांकलिया द्वारा किया गया। यहाँ मुख्य फसल गेहूँ, असली मसूर के साक्ष्य प्राप्त हुए तथा यहाँ के निवासी आयताकार वर्गाकार झोपड़ियों में रहते थे। यहाँ के निवासी कैसी झोपड़ियों में रहते थे? आयताकार और वर्गाकार। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे? बताइए, मृतकों को घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे? तो 8वां का हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। देखते हैं, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घरों के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे एवं इनकी कब्रों में मिट्टी के मटके, हंडिया और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। ठीक है, अहमदनगर के जरवो एवं दामाबाद, पुणे जिले में सोनगांव, इनाम गांव, चंदौली आदि से भी इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये सभी क्षेत्र जरवो संस्कृति काल लगभग इसका 1400 से 700 ईसा पूर्व के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन कहता है कि किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण काल को चालकोलिथिक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसे कि ताम्रपाषाण युग या तांबा युग
नवपाषाण युग के बाद प्रारंभ होता है। ठीक है, नवपाषाण के बाद क्या स्टार्ट होता है? ताम्रपाषाण। ठीक है, ताम्रपाषाण युग के लोग अधिकांश पत्थर एवं तांबे के उपकरण का प्रयोग करते थे। इसे चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता था। किसे चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण को। ठीक है दोस्तों, इस काल की प्रमुख संस्कृति मालवा संस्कृति, जारवा संस्कृति इत्यादि है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ है। बताइए, ओसीपी का नामकरण हुआ है हस्तिनापुर में। ठीक है, यह आपका राइट आंसर होगा। गैरिक मृदभांड संस्कृति ओसीपी 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का नामकरण हस्तिनापुर और अंतरजीखेड़ा से हुआ है। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर स्थित जोधपुर में गैरिक मृदभांड का सबसे मोटा जमाव देखा गया है। यहाँ से काले व लाल मृदभांड का प्रयोग करने वाले लोगों की बस्तियों के अस्तित्व का पता चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा यही है दोस्तों कि उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। तो अभी बलूचिस्तान में मेहरगढ़ स्थित है, जो कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कि मेहरगढ़ वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में बेलन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक संस्कृति इतिहास के अवशेष मिलते हैं। यहाँ से कृषि कार्य के साथ साथ तांबा लगाए जाने का भी साक्ष्य मिलते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? आशा करता हूँ बढ़िया और मस्त लगा होगा आपको। तो दोस्तों, ऐसे ही करके मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता रहूँगा। और अगला हमारा जो चर्चा होगा वो होगा आपको सिंधु सभ्यता रहेगी। ठीक है दोस्तों, दूसरा पर कल करेंगे और ऐसे ही करते करते सब टॉपिक जो है कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ बढ़िया और मस्त आपको लगा होगा ये वीडियो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं इसी टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।